तुरंत स्थिति को कंट्रोल में किया है और जो घायल है उसको तुरंत जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है। लेकिन जो शहर के बाहर है लगातार बैरिकेडिंग कर दी गई है और जहां जो रूट है उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि भीड़ की स्थिति ना बने और तमाम लोग सही से संगम तट पर पहुंच सकें और स्नान कर सकें। जो बाहर से और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव अमृत स्नान। तो ये अलग अलग अपील भी है। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो अलग अलग धर्माचार्य हैं वो अपील कर रहे हैं। जो 13 अखाड़े हैं, रामभद्राचार्य ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री। मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाके स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम स्नान। नहीं, अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी। भीड़ इतनी आई है, मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000। तो राजीव से बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखते हैं। अभी चूंकि जिस तरह के रिएक्शंस राजीव आ रहे हैं, चाहे वो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की तरफ से आया हो, अलग अलग जो अखाड़ों के प्रमुख हैं उनके द्वारा निर्णय लिया गया हो, वो निर्णय कितना प्रभावी दिखाई दे रहा है धरातल पर। साधु या संतों के अमृत स्नान न करने के चलते क्या कुछ परिवर्तन, कुछ वहां पर व्यवस्थाओं में कुछ लाभ हो रहा है? देखिए, जो साधु संत हैं और जैसे रामभद्राचार्य और तमाम जो संत हैं उन्होंने आज स्नान करने से मना कर दिया है और आज जो स्नान सुबह 4 बजे से साधु संतों के लिए स्नान के लिए समय था, उन्होंने अगले स्नान के लिए परिवर्तित कर दिया है। क्योंकि जब साधु संत अब स्नान के लिए नहीं जा रहे हैं तो आम पब्लिक के लिए भी उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित ना हो, क्योंकि संगम तट पर ऐसी स्थिति ना बने कि भगदड़ की स्थिति निर्मित हो जाए। ऐसे में
अब साधु संत भी अपील कर रहे हैं कि जो जहाँ है वहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगदड़ की स्थिति बनेगी तो लोगों को परेशानी होगी। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, संगम नोज इलाके में एंट्री फिलहाल बंद कर दी गई है। अगर उस क्षेत्र के आसपास आप हैं तो उधर जाने का प्रयास न करें और शहर से बाहर ही ललित श्रद्धालुओं को अब रोका जाने लगा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें, एनएसजी अब संगम का इलाका एनएसजी के हवाले। संगम तट पर एनएसजी ने मोर्चा संभाल लिया है। एनएसजी अब अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेगी। संगम नोज इलाके में एंट्री बंद कर दी गई है। प्रयागराज से जो श्रद्धालु अंदर एंटर होना चाह रहे थे, कोशिश ये कि उस क्राउड को वहीं का वहीं रोक दिया जाए। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे कह दिया गया है फिलहाल एंट्री बंद रहेगी। संगम नोज इलाके में भी एंट्री बंद। स्नान नहीं किया है और आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है आज के दिन, और वो भी गुरु जी के साथ, गुरु अवधेशानंद जी के साथ, रामदेव बाबा जी भी हैं, उन सबके साथ स्नान किया, मेरा सौभाग्य है। मैम एक घटना भी हो गई है, महाकुंभ में जो है कि संकट हो गया है, कुछ कैजुअलिटीज भी बताई जा रही हैं। उसके बारे में भी सुना है, अभी मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी इस वक्त नहीं है, मैं पता करूंगी, मैं बताऊंगी। जो आपने स्नान के महोत्सव का महत्व क्या है? कुंभ महापर्व पर मैं पूरे देश के कल्याण के लिए, सशक्त समर्थ भारत के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा देश सशक्त रहे, समर्थ रहे। आज के दिन 144 वर्षों के बाद योग आया है, जिसमें सूर्य मकर राशि में है और सभी देवगण एक साथ है। स्नान करके निकल रहे हैं और अभी आपने देखा मथुरा से सांसद हेमा मालिनी और इसके अलावा स्वामी रामदेव और विदेशानंद गिरी महाराज सभी स्नान करके आ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अब पटरी पर लौटने लगी हैं, लेकिन एनएसजी ने अब मोर्चा संभाला है संगम नोज इलाके में। राजीव, किस तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, चूंकि एनएसजी का अपना प्रोटोकॉल है? देखिए, एनएसजी कमांडोज संगम तट पर भी मौजूद हैं और वहां पे पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां से अब जो भीड़ है वहां पे खाली करने का आदेश दे दिया है। और वहां से जो अभी श्रद्धालु स्नान कर रहे थे तो अब वहां से हटाने लगे हैं और वहां पर अब कोई भी जो श्रद्धालु हैं संगम के लिए स्नान के लिए जा रहे थे तो वहां पे पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है और बाहर से